प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक ऐसा टॉपिक है, या तो इसमें थ्योरी पे क्वेश्चन आ जाता है या न्यूमेरिकल आ जाता है। न्यूमेरिकल भी तभी होगा जब आप इसकी थ्योरी जानेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है? जब हम हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से ऊर्जा देते हैं, हमने एक दो चीजें जानी थी। एक तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा देता है हमें। लेकिन जब कोई परमाणु में हम बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं तो निम्न ऊर्जा स्तर वाला इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और कितनी देर तक रहता है वहां पे? 10⁻⁸ सेकंड तक। 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है। फिर उसके बाद वो अपनी उच्च ऊर्जा स्तर से फिर नीचे वाली ऊर्जा स्तर में आता है और अपनी ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है? उत्सर्जित करता है। ये हमने जाना था साधारण रूप से। लेकिन अब हम हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजन परमाणु को हम बाह्य स्रोत से ऊर्जा दें, किससे दें? बाह्य स्रोत से ऊर्जा दें, तो उसका इलेक्ट्रॉन अपनी एक निश्चित कक्षा को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ये अवस्था क्या कहलाती है? उत्तेजित अवस्था। क्या कहलाती है ये? उत्तेजित अवस्था। अब उत्तेजित अवस्था में चला गया तो कितने सेकंड तक रहा? अभी मैंने आपको बताया था 10⁻⁸ सेकंड तक रहा। अब जब 10⁻⁸ सेकंड तक रहा, अब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। किसके रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्सर्जन से प्राप्त, जो हमें उत्सर्जन मिला, उससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम के एक सिरे से अगर दूसरे सिरे की ओर जाएंगे तो हमें रेखाओं की चमक तथा उसके बीच जो नियमित दूरी है वो घटती जाती है। अगर हम इस स्पेक्ट्रम को एनालिसिस करेंगे, जानेंगे, देखेंगे, तो देखेंगे, क्या देखेंगे? जब हम एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाएंगे स्पेक्ट्रम में, तो रेखाओं की चमक तथा उनके बीच की दूरी नियमित रूप से घटती जाती है। हमें एक सूत्र पता है। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हमने क्या कहा? हम जब एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? जो रेखाओं की चमक है तथा उनके बीच की दूरी नियमित रूप से घटती जाएगी। मतलब रेखाओं की चमक क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। हम एक सूत्र जानते हैं। क्या सूत्र जानते हैं? उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य। उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य 1/λr 1/n1² - 1/n2²। अब इसको अगर हम तरंग संख्या के रूप में लिखना चाहें तो एक सूत्र आता है न्यू बार r 1/n1² - 1/n2²। और न्यू बार को क्या कहते हैं? तरंग संख्या। तो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी श्रेणियां मिलती हैं, विभिन्न श्रेणियां मिलती हैं। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुड। तो हम इन श्रेणियों को डिस्कस करेंगे केवल। पहली, लाइमन श्रेणी। क्या होती है लाइमन श्रेणी? जब स्पेक्ट्रम के इस श्रेणी में वो रेखाएं प्राप्त होती है जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है। किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर, पहला ऊर्जा स्तर होता है 1। किस ऊर्जा स्तर से आता है? उच्च ऊर्जा स्तर से। 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में जब आएगा तो वो कौन सी श्रेणी बनाएगा? आपको लाइमन श्रेणी। और ये
इसका सूत्र कैसे लिखेंगे आप देखो, आर n1 1 है, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये किस भाग में होता है? ये श्रेणी पराबैंगनी भाग में। किस भाग में होती है? ये पराबैंगनी भाग में होती है। अब हम दूसरे स्पेक्ट्रम में आएंगे, लाइमन। अब दूसरा रहा बामर। बामर श्रेणी, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वह इस श्रेणी में वह तब रेखाएं प्राप्त होती हैं, स्पेक्ट्रम की श्रेणी में की रेखाएं तब प्राप्त होती है जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है। किसमें? किसी उच्च ऊर्जा स्तर में से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है। मतलब हमारे पास n1 कितना है? 2 आएगा कहां से? n2 3 4 5 6, लेकिन 1 से 2 में नहीं आएगा। ये ध्यान देने वाली बात। जो हमारी निम्न श्रेणी है वो दूसरा ऊर्जा स्तर है। किसके लिए? बामर श्रेणी के लिए। तो इसमें किस में आएगा? तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में से आएगा। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? 1/λ r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये किस में आता है? किस में आता है? दृश्य भाग में। ये श्रेणी किस में आती है? दृश्य भाग में। तीसरा पाश्चन। स्पेक्ट्रम की इस श्रेणी की रेखाएं तब प्राप्त होती है जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर में, जो इलेक्ट्रॉन है जो किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं। किस में आते हैं? तीसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं। कि उच्च ऊर्जा स्तर कितना है? और किस ऊर्जा स्तर में आना है? तीसरे। तो उच्च ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगा? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एंड सो ऑन। लेकिन पहले से तीसरे में नहीं आएंगे, दूसरे से तीसरे में नहीं आएंगे। जो हमारा निम्न ऊर्जा स्तर है उसको क्या है? यहां पे तीसरा ऊर्जा स्तर है। तो इस श्रेणी की तरंग दैर्घ्य कैसे प्राप्त होगी? 1/λ इज इक्वल टू आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये किस में आता है? किस भाग में आता है? ये अवरक्त भाग में। किस भाग में आता है? अवरक्त भाग में। चौथा लाइमन, बामा, पाश्चन, ब्रैकेट। कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं? ब्रैकेट श्रेणी की बात कर रहे हैं। इस श्रेणी में, इस श्रेणी स्पेक्ट्रम की इस श्रेणी में रेखाएं तब प्राप्त होती है जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है। किस में आता है? चौथे ऊर्जा स्तर में। किस में आ रहा है? चौथे में। उच्च ऊर्जा स्तर 5 6 7 8 एंड सो ऑन। मतलब पांचवें से चौथे में, छठे से चौथे में। लेकिन पहले से चौथे में नहीं जाएगा, दूसरे से चौथे में नहीं जाएगा, तीसरे से चौथे में नहीं जाएगा। तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? 1/λ इज इक्वल टू आर 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और पांचवा फुंड, फुंड श्रेणी। स्पेक्ट्रम की श्रेणी तब प्राप्त होती है, श्रेणी में रेखाएं तब प्राप्त होती है जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में आता है। मतलब इसका निम्न ऊर्जा स्तर कितना है? पांचवा। n1 इज इक्वल टू 5 और n2 इज इक्वल टू क्या है? 6 7 8 9। इसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये किस भाग में आता है? अवरक्त भाग में आता है, इंफ्रारेड भाग में। ये भी किस में आता है? अवरक्त भाग में आता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? हम परमाणु में बाह्य स्रोत से ऊर्जा देंगे, जिससे बाह्य स्रोत से ऊर्जा क्या जाएगी? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। वो वहां कितनी देर रहेगा? 10⁻⁸ सेकेंड। 10⁻⁸ सेकेंड रहने के बाद वो अवस्था क्या कहलाएगी? उत्तेजित अवस्था। फिर वो निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। अगर वो किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो वो श्रेणी क्या होगी? लाइमन श्रेणी होगी। ये पराबैंगनी भाग में होगी। और किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर दूसरा है, तो वो बामर श्रेणी प्राप्त होगी। ये दृश्य भाग में होगी। पाश्चन श्रेणी क्या होगी? किसी उच्च ऊर्जा स्तर से किस में आएगा? तीसरे ऊर्जा स्तर में आएगा। ये किस में होगा? अवरक्त भाग में होगा। जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आएगा तो ये
क्या होगा? अवरक्त भाग में होगा। जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आएगा तो यह भी अवरक्त भाग में होगा। यह श्रेणी फुंड श्रेणी होगी। तो लाइमन श्रेणी याद करने वाली बात है, पराबैंगनी भाग में, बामन श्रेणी दृश्य भाग में, पाषाण, ब्रैकेट और फुंड ये किस में है? श्रेणी अवरक्त भाग में। इसे दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है लाइमन श्रेणी किस भाग में आती है, स्पेक्ट्रम किस में आती है? पराबैंग में। और दूसरी बामर किस में आती है? दृश्य। और बाकी हमें याद भी ना करो, ये याद कर लो अवरक्त भाग होता है। पाषाण, ब्रैकेट, फुंड ये किस में सब में आती है? अवरक्त भाग में आती है। बच्चों में आपको ना इसी प्रकार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटी छोटी वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ना, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, उन्हें भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चले। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे आपको इसी प्रकार इंपॉर्टेंट टॉपिक में वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।